बहुत समय पहले, समय की सीमाओं से परे, एक नगर था सूर्यग, जहां का राजा था राजा चंद्रवर्मा। चंद्रवर्मा केवल नाम से नहीं बल्कि स्वभाव से भी चंद्रमा की तरह रहस्यमय और अप्रत्याशित था। उसके दरबार के नियम साधारण नहीं थे और सबसे विचित्र नियम था, हर नवविवाहिता को अपनी विवाह की पहली रात राजमहल में राजा के साथ बितानी होती थी। राज्य के लोग डरते थे, परंतु कोई इस नियम के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी इस पर प्रश्न उठाता वो अगली सुबह सूर्योदय से पहले गायब हो जाता। इस नियम के पीछे का रहस्य, राजा चंद्रवर्मा सामान्य मनुष्य नहीं था। कुछ कहते थे वह चंद्रलोक से निष्कासित एक देवता था, जिसे श्राप मिला था कि जब तक वह 1000 स्त्रियों की पहली रात की ऊर्जा को अपने भीतर नहीं खींचेगा, तब तक वह चंद्रलोक वापस नहीं जा सकेगा। वास्तविकता यह थी कि राजा का शरीर तो धरती पर था, पर आत्मा किसी रहस्यमय शक्ति से जुड़ी थी। हर स्त्री की प्रथम रात्रि से उसे एक शक्ति का मोती मिलता, जिसे वो एक रहस्यमयी दीपस्तंभ में संजोता। राजमहल के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जहां एक ज्योतिपुंज का दरवाजा था जो चंद्रलोक की ओर खुलता था, परंतु वह दरवाजा तभी खुलता जब 10,001 मोती उसमें जड़े जाते। परिवर्तन की शुरुआत सालों बीते और नगर की नारियां चुपचाप यह विधि सहती रहीं, जब तक एक दिन प्रियंबा नाम की नवविवाहिता ने विद्रोह नहीं किया। प्रियंबा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह प्राचीन चंद्र योद्धाओं की वंशज थी और उसमें वह शक्ति थी जो खुद चंद्रवर्मा को भी परास्त कर सकती थी। विवाह की रात वह राजमहल पहुंची, परंतु उस रात चंद्रवर्मा को शक्ति का मोती नहीं मिला, बल्कि एक झटका जो उसकी आत्मा को हिला गया। प्रियंबा ने राजा को बताया कि उसके पास शक्ति नहीं बल्कि श्रापों से मुक्ति का मार्ग है। यदि वह स्त्रियों का अपमान करना छोड़े तो चंद्रलोक स्वयं उसे स्वीकार करेगा। राजा की आंखों में पहली बार पश्चाताप के आंसू थे। उसने अगली सुबह राज्य में ऐलान किया, आज से यह अपवित्र नियम समाप्त होता है। सूर्यग की हर स्त्री अब स्वतंत्र है और मैं, राजा चंद्रवर्मा, अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूं। राजा ने महल के नीचे के तहखाने को खोलकर सारी शक्तियां मुक्त कर दी। वह स्वयं भी एक तेज रोशनी में विलीन हो गया। शायद चंद्रलोक ने उसे वापस बुला लिया।